वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th के। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के स्टेजेस को डिस्कशन कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने दो स्टेज डिस्कस कर लिए थे। पहला था अपना प्रमोशन स्टेज, दूसरा था अपना इनकॉर्पोरेशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में अपन ने बिजनेस के आइडियाज को जनरेट करने से रिलेटेड, वहां पर जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है उससे रिलेटेड, प्रॉफिटेबिलिटी की जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, उससे रिलेटेड डिस्कशन कर लिया था। इनकॉर्पोरेशन स्टेजेस में अपन ने वेरियस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए प्रमोटर्स के थ्रू वेरियस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने से रिलेटेड डिस्कशन कर चुके थे। आज अपन बात करते हैं थर्ड स्टेज की, और दैट इज कॉल्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अपन ये कहते हैं कि व्हेन आफ्टर गेटिंग द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्टेड देयर बिजनेस एक्टिविटीज। जब अपन ने कंपनीज की बात करी थी तो अपन ने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और वन पर्सन कंपनी। तो अपन ये कहते हैं कि व्हेन गेटिंग द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्टेड देयर बिजनेस एक्टिविटीज, बट ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन एंटर इनटू ए थर्ड स्टेज for getting a certificate of commencement of business। पब्लिक लिमिटेड कंपनी थर्ड स्टेज में एंटर करती है, और क्यों करती है? क्योंकि उसको बिजनेस कमेंस करने का, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट रिसीव करना होता है, प्राप्त करना होता है। उसकी वजह से पब्लिक लिमिटेड कंपनी थर्ड स्टेज में एंटर करती है। एंड द थर्ड स्टेज फॉलो द वेरियस स्टेप्स, फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप्स आ जाता है इनकॉर्पोरेशन का कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज का, और वो है सेबी अप्रूवल। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ द इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। यानी कि सेबी का मेन काम क्या है? सेबी इंडिया के जितने भी कैपिटल मार्केट है उनको कंट्रोल करती है, और उसको कंट्रोल करने के बाद में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी की सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट करने का मतलब कि सेबी जो है वो कंपनीज के द्वारा अगर कोई फ्रॉड केसेस किए जाते हैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ में, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। तो अपन ये कहते हैं कि सेबी इज ए रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट बी सबमिटेड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद द सेबी। यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इस कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज से रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी सेबी के पास में सबमिट करवानी पड़ती है। एंड सेबी एंड द पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट हाइड एनी फैक्ट ऑफ मटीरियल। यानी कि सेबी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपने फैक्ट को छुपा नहीं सकती सेबी से। इफ दे डू इट, अगर वे ऐसा करते हैं तो सेबी कैंसल्ड देयर रजिस्ट्रेशन अंडर द गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एक्ट 2000। सेबी क्या कर सकती है? उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है अंडर द गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स एक्ट 2000। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग सेबी उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है? फॉर गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स एक्ट 2000। क्लियर है? यानी कि जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव होता है, पब्लिक कंपनी को अपने आप को थर्ड स्टेज में एंटर करना होता है, और थर्ड स्टेज के फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहला स्टेज अपन ने पढ़ा कि सेबी से अप्रूवल लेने की जरूरत हो जाती है। दूसरा हो जाता है इसका प्रोस्पेक्टस, यानी कि आफ्टर रजिस्टर्ड इनटू द सेबी, या सेबी से अप्रूवल लेने के बाद में द कंपनी इश्यूड ए मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या करती है? एक मेन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है जिसको कि अपन क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस कहते हैं। अब प्रोस्पेक्टस होता क्या है? Prospectus is a circular or invitation to invite the general public to subscribe its shares or securities। यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक सर्कुलर और इन्विटेशन इश्यू करती है
जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी की सिक्योरिटीज को। दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस एंड द प्रोस्पेक्टस इज मस्ट बी सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार, और कंपनी ये प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास में सबमिट करती है। क्लियर है? आफ्टर इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के बाद में अपने बैंकर्स को अपॉइंट करती है, ब्रोकर्स को अपॉइंट करती है एंड अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है। बैंकर्स को अपॉइंट करने का मतलब है कि व्हेन कंपनी गेट द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वेयर इज इट डिपॉजिटेड, कि वो कहाँ डिपॉजिट होगी, कहाँ से वो उसको मनी रिसीव करेगी, थ्रू बैंक के थ्रू, तो वो अपने बैंकर्स को अपॉइंट करती है। वो ब्रोकर्स अपॉइंट करती है जो इस काम को करने के लिए अपॉइंटेड रहते हैं, ऑथोराइज्ड करती है, और अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है जो कंपनी की सिक्योरिटीज को सेल करने का काम करते हैं। आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, द कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लेवल पर आती है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है? देखिए, देयर इज द शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन द कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास में फंड की शॉर्टेज ना हो, इसके लिए कंपनी क्या करती है? अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है। जो कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है उसका मिनिमम 90% सब्सक्राइब होना कंपलसरी है, यानी कि इट इज कंपलसरी टू रिसीव 90% ऑफ एप्लीकेशन मनी इश्यूड बाय द कंपनी। कंपनी जो इश्यू करती है उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाता है। इन दैट केस, इफ कंपनी गेट नॉट रिसीव्ड 90% सब्सक्रिप्शन, कंपनी कैन नॉट इश्यू द प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। इस कंडीशन में कि कंपनी जब 90% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो वैलिडिटी है उसको रिसीव नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स। सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी को मिनिमम 90% के सब्सक्रिप्शन होना कंपलसरी हो जाता है। If company cannot get received 90% of minimum subscription, the company refund the application amount to the investors within 10 days. कितने दिन में? 10 दिन के अंदर कंपनी को ये एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी होती है। और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टाइम पीरियड है वो कितना है? फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू टू 120 डेज, यानी कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी एक टाइम पीरियड के अंदर कंपलसरी होना जरूरी है, फुलफिल होना जरूरी है। और वो टाइम पीरियड कितना है? 120 दिन का। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि व्हेन कंपनी कैन नॉट रिसीव्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट कैन बी रिफंड द एप्लीकेशन मनी विद इन द 130 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स डेट। जिस डेट को कंपनी अपने शेयर्स इश्यू कर रही है उस डेट से लेकर 130 डेज तक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव्ड हुई है, और अगर वो 90% तक नहीं होती है तो वो कंपनी को रिफंड करना जरूरी हो जाता है। अगर कंपनी उसको 130 डेज या आफ्टर गेटिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन और एप्लीकेशन रिसीव्ड उसके बाद के नेक्स्ट 10 डेज में कंपनी अगर रिफंड नहीं करती है तो कंपनी को उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेबी। आफ्टर गेटिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी क्या करती है? स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देती है। इट मीन्स इट इज ए कंपल्सरी टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड इनटू ए स्टॉक एक्सचेंज, और कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाना, रजिस्टर्ड करवाना कंपनी के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कंपलसरी हो जाता है। उसी स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट के अंदर कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को, शेयर्स को सेल कर सकती है। जनरल पब्लिक इसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स परचेज कर सकते हैं किसी भी लिस्टेड कंपनी के। आफ्टर गेटिंग द लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी गेटिंग और कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स को अलॉटमेंट कर देती है। अलॉटमेंट क्या होता है कि कंपनी एक रिटन डॉक्यूमेंट देती है शेयर होल्डर्स को विथ देयर नेम, एड्रेसेस एंड नंबर ऑफ शेयर्स विच ही परचेज्ड, और these allotment of shares document are also to be
submitted or deposited with the registrar with the name of the shareholder, address and number of purchased shares purchasing by the shareholders. शेयर होल्डर्स के द्वारा जितने शेयर्स परचेज किए गए हैं उनके नंबर, उस शेयर होल्डर का नाम और उसका एड्रेस कंपनी क्या करती है, रिटर्न डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रार के यहाँ डिपॉजिट करवा देती है। क्लियर है? तो थर्ड स्टेज की जब बात करी तो सिर्फ किसके लिए बात करी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को क्या करना होता है, आफ्टर गेटिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एंटर इनटू ए थर्ड स्टेज फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और इन द थर्ड स्टेज कंपनी फॉलो वेरियस स्टेप्स। पहला स्टेप क्या था, सेबी अप्रूवल। सेबी से अप्रूवल लेने की जरूरत है। और सेबी क्या होती है, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। और कंपनी को सेबी से अपनी कोई भी फैक्ट मटेरियल को छुपा नहीं सकती पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो सेबी क्या करती है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती है अंडर द डिस्क्लोजर गाइडलाइन ऑफ फॉर डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एक्ट 2000। उसके बाद कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इज ए सर्कुलर और इन्विटेशन टू इनवाइट द जनरल पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर्स और सिक्योरिटीज। These prospectus are also be deposited with the registrar. रजिस्ट्रार के पास में डिपॉजिट करवाना होता है। After issuing prospectus, कंपनी अपॉइंटमेंट द बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स, यानी कि कंपनी अपने बैंकर्स को अपॉइंट करती है जिसमें की जो एप्लीकेशन मनी आई है वो डिपॉजिट करवाई जाती है। ब्रोकर्स को इश्यू करती है जो इस काम की प्रोसेसिंग चार्ज करते हैं। अंडरराइटर्स को करती है, अंडरराइटर्स क्या करते हैं, कंपनी की सिक्योरिटीज को सेल करने का काम करते हैं और उसके बदले में वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं। जब बैंकर्स को अपॉइंट कर लेती है तब कंपनी क्या करती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की तरफ ध्यान देती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब कंपनी जितनी एप्लीकेशन शेयर्स, जितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर रही है उसका 90% लिमिट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90% ऑफ द एप्लीकेशन इश्यूड शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स या एप्लीकेशन मनी, तो उसका 90% कंपनी के पास में सब्सक्राइब्ड होना जरूरी है। इट इज द कंपल्सरी है। और अगर ये 90% नहीं होता है तो क्या करती है कंपनी, और ये 90% कितने दिन में होना चाहिए, 120 डेज में। इफ कंपनी कैन नॉट गेट द 90% नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन, then he refund the application money to the investors within next 10 days। अगले 10 दिन के अंदर कंपनी को ये एप्लीकेशन मनी उसके इन्वेस्टर्स को वापस रिफंड करनी होती है। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो आफ्टर 10 डेज ही पेड विथ इंटरेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी के साथ में इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट कौन फाइनल करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि सेबी कंट्रोल करती है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में एक एप्लीकेशन फिल करती है और उस एप्लीकेशन के थ्रू कंपनी अपने आप को उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करती है, रजिस्टर्ड करती है। और द रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट गेटिंग फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो टू बी डिपोजिटेड विद द रजिस्ट्रार। कंपनी वो सर्टिफिकेट जो स्टॉक एक्सचेंज ने उसके रजिस्ट्रेशन का दिया था, लिस्टेड का दिया था, वो सर्टिफिकेट कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ डिपोजिट कर देती है। आफ्टर द एप्लीकेशन और लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज कंपनी कैन इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स अलॉट कर देती है। जो भी शेयर होल्डर्स ने शेयर्स खरीदने की कंपनी को एप्लीकेशन दी थी, उन शेयर होल्डर्स को, अभी तक शेयर होल्डर है नहीं, कंपनी ने उनको क्या किया, अब शेयर अलॉट कर दी, यानी कि शेयर देने की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। ये भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर का नाम, उसका एड्रेस और नंबर ऑफ परचेज्ड शेयर, कितने शेयर उसने परचेज किए हैं, उसकी सारी डिटेल्स होती है। ये सारी डिटेल्स इन रिटर्न एग्रीमेंट और रिटर्न डॉक्यूमेंट विथ आल्सो विच विल आल्सो बी डिपोजिटेड विद द रजिस्ट्रार। कंपनी को अपने रजिस्ट्रार के यहाँ डिपॉजिट करने होते हैं। इसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फोर्थ स्टेज आ जाता है और वो आ जाता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड स्टेज कंपनी क्या करती है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकती है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को वो स्टार्ट कर सकती है। तो ये सारी चीजें अपन ने भी पढ़ी। इन आवर नेक्स्ट क्लास अपन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में जो कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनको कि अपन ने ये कहा था कि अपन आगे इसका ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और वो क्या क्या हो सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बोलते हैं, एमओए,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अपन ने लिखा था, एओए, प्रॉस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये सारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बारे में अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में। तब तक आपको करना क्या है, आपको इन सारी चीजों को रिकॉल करना है, इनको रिवाइज करना है। थैंक यू।